उनका ये कहना है कि हम पूरी सीटों पर, यानी कि सभी की सभी जो विधानसभा की सीटें उन पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम 101% जीतेंगे भी। इस बात का दावा भी उनकी ओर से किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे करोड़ों की चोरी की, यानी कि 1000 की नहीं, 2000 की नहीं, 3000 की नहीं, लाख की नहीं, बल्कि करोड़ों की चोरी। और ये किस तरीके से पिछले काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई है, ये आप सभी जानते हैं। बात कर रहे हैं हम साइबर सिटी की, जहां चोरी की वारदात लगातार यहां से सामने इससे पहले भी आए, लेकिन ऐसी चोरी आपने इससे पहले कभी देखी नहीं होगी। और बदमाशों के अंदर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ भी यहां पर नजर नहीं आ रहा है। किसी भी वारदात को आसानी से यहां अंजाम दिया जाता है और ऐसा लग रहा है कि बदमाशों का बाएं हाथ का खेल है यहां पर किसी भी चोरी की वारदात को अंजाम देना। लेकिन अब जो चोरी का मामला सामने आया है वो खेड़ की दौला इलाके से सामने आया है, जहां करोड़ों की चोरी के मामले में एसटीएफ ने अब गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के खास गुर्गे को रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए। साइबर सिटी के खेड़की दौला इलाके में हुई करोड़ों की चोरी मामले में एसटीएफ ने गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के खास गुर्गे को रोहतक से गिरफ्तार किया है। अजीत नाम के इस बदमाश पर आरोप है कि वारदात के दिन ये न केवल घटना स्थल पर ही मौजूद था, बल्कि गैंगस्टर के इशारों को फॉलो कर रहा था और अपने साथियों की करोड़ों की चोरी में साथ भी दे रहा था। इतना ही नहीं, इस करोड़ों की चोरी को 2 दिन में अंजाम दिया गया था, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा था। यही वजह थी कि चोरी भी 2 हिस्सों में की गई थी। दरअसल करोड़ों की चोरी मामले में मास्टरमाइंड 2 डॉक्टरों को एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार किया। करोड़ों की चोरी का असली मास्टरमाइंड डॉक्टर सचिंदर जैन नवल ही था, जिसके इशारे पर करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया था। इस काम में डॉक्टर नवल का साथ गैंगस्टर विकास लगरपुरिया ने भी दिया। चोरी की वारदात के बाद से ही विकास लगरपुरिया और उसके साथी फरार चल रहे थे। इस मामले में एसटीएफ की टीम ने विकास लगरपुरिया के खास गुर्गे अजीत को रोहतक बाईपास से गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी से 1 करोड़ 90 लाख कैश, 1.25 करोड़ कीमत का 3 किलो सोना और 64,500 यूएस डॉलर भी बरामद किए हैं, जिसकी भारतीय कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। हमारे पास जब फाइल आया था तब तो 50 लाख का चोरी था, और लेकिन जब हमने पहला मुलजिम जब गिरफ्तार किया तभी पता चल गया कि ये कम से कम मतलब 10-15 करोड़ से जो ज़्यादा ही है। तो बिकॉज 2 लोग गिरफ्तार हुए, दोनों के इंसाफ के मुताबिक ही अराउंड 17-18-20 करोड़ के लगभग आ गई थी। सो अभी हमें लग रहा है कि जो भी जिनसे भी पूछताछ किया, कंप्लेनेंट से, बाकियों से भी, उसके मुताबिक अराउंड 30 करोड़ की चोरी हुई है, मतलब 30 करोड़ की चोरी हुई है। ये जो अश्विनी तहलान डॉक्टर है, डॉक्टर अश्विनी तहलान और संदीप बुधवार उर्फ नीटू, इनसे हमने अराउंड 1 करोड़ 90 लाख रुपए का इंडियन करेंसी और 3 किलो का सोना और 64,500 डॉलर्स हमने बरामद किया है। और इससे जो बिट्टू आया है, रविंदर दैया, इससे हमने 1 करोड़ 83 लाख रुपए हमने बरामद किया है। बाकी पहले गुड़गांव पुलिस ने 1,75,000 रुपए सबसे मिला के बरामद कर रखा था। बता दें कि बीती 20 अगस्त को अल्फा जी कॉर्प मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खेड़की दौला थाने में चोरी की वारदात दर्ज करवाई थी। गुरुग्राम पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात विकास गुलिया और उसके अन्य को गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। लेकिन उच्च अधिकारी इस जांच से संतुष्ट नहीं हुए और मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी। एसटीएफ चीफ ने इस मामले में शामिल बड़े चेहरों को बेनकाब किया। वहीं इस मामले में एसटीएफ डीआईजी सतीश बालन ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने इस वारदात में
एफआईआर दर्ज तो की, लेकिन जांच में डॉक्टर्स और उसके साथियों के चेहरे को बेनकाब करने में नाकाम रही। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात विकास गुलिया को गिरफ्तार कर गैंगस्टर विकास लगरपुरिया कनेक्शन का खुलासा हुआ, लेकिन रिकवरी के तौर पर चोरी हुआ सामान पूरी तरह बरामद नहीं हो पाया था। उन्होंने ये भी बताया कि मामला 10 दिन पहले एसटीएफ को ट्रांसफर हुआ था, जिसके बाद एसटीएफ ने जांच करते हुए ये खुलासा किया है। एसटीएफ चीफ ने करोड़ों के हेरफेर मामले में परिवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स विभाग को लिखित में शिकायत दी है। वहीं चोरी के रुपए से खरीदा गया करोड़ों का सोना और विदेशी करेंसी में बदलवाए गए पैसे की जांच के मामले में तफ्तीश जारी है। ये ऐसे हुआ है कि इनका एक एम्प्लॉई है शाम, उन्होंने उन्होंने डिस्कस कर लिया या लीक कर लिया, इनको जीपी सिंह को बता दिया और जीपी सिंह फिर उनको नवल के पास लेके आए और उस समय शाम को ये बताया गया है, शाम के कहने के मुताबिक, कि ये लोग आईटी या ईडी में पकड़वाएंगे, आपको कमीशन जो सरकार देता है वो मिल जाएगा, 10% या 5% जो भी है। उसके बाद नवल ने विकास लगरपुरिया से संपर्क किया और उससे फिर उसके बाद ये सारे चोरी का इल्ज़ाम उन्होंने दिया है। विकास लगरपुरिया ने अपने चोरों को भेजा है, तो चोरों ने फ्लैट किराए पे लेके नीचे आके खोल के दोनों फ्लैट्स पे जो थे वो सारा ही पैसा चोरी करके 4-5 अगस्त रात को इन्होंने चोरी कर ले गए। एसटीएफ की टीम ने जिस अजीत को गिरफ्तार किया है, उस पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और चोरी के 30 से ज्यादा मामले दर्ज है। साइबर सिटी के सेक्टर 84 स्थित अल्फा जी कॉर्प कंपनी में हुई करोड़ों की चोरी अजीत ने विकास लगरपुरिया के कहने पर ही की थी, लेकिन गैंगस्टर विकास लगरपुरिया अभी तक एसटीएफ की पकड़ से बाहर है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस कब तक गैंगस्टर विकास लगरपुरिया की गिरफ्तारी करती है और कब तक इस तरह के गिरोह पर लगाम लग पाती है। हर खबर के लिए गुरुग्राम से मोहित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए मोहित जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, हम आपसे जानना चाहेंगे, अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी गिरफ्तारी, एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं, लेकिन अब जो गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से ये एसटीएफ को सफलता मिली? मैं बताना चाहूंगा, जिस शख्स को, अजीत नाम के आरोपी को एसटीएफ गुरुग्राम ने जो गिरफ्तार किया है, इस शख्स की भूमिका फ्लैट से चोरी करने में, उस प्लानिंग को करने में और विकास लगरपुरिया के सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहकर इस पूरी वारदात को अंजाम देने में शामिल थी। इस व्यक्ति को लगातार जो है एसटीएफ गुरुग्राम जो है ढूंढ रही थी और अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही थी। साथ ही साथ धरपकड़ जो है इससे जुड़े सभी जो अपराधी हैं उनके ठिकानों पर की जा रही है, चाहे उसमें आईपीएस की हम बात करें, चाहे हम अजीत की बात करें। मगर ऐसे में धरपकड़ के दौरान अजीत को रोहतक बाईपास से गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की माने तो इस पूरे मामले में जो मुख्य मास्टरमाइंड था उसके ही साथ मिलकर इसने भी इस पूरी व्यू रचना को किया था कि किस तरीके से चोरी करनी है, पैसे को किस तरीके से ब्लैक से व्हाइट करना है, ट्रांसफर करना है, किन किन अधिकारियों को देना है। समस्त जो तरीका था, ये सारा अजीत का खेला हुआ खेल था, जिसको कि गिरफ्तार करके एसटीएफ ने एक बहुत बड़ी कमर जो है अपराधियों की तोड़ दी है। जी बिल्कुल। मोहित, क्या और भी गिरफ्तारियां होने इसमें अभी बाकी हैं? क्योंकि कहा जा रहा है जो गैंगस्टर है विकास, वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, एसटीएफ के डीआईजी सतीश बालान ने साफ तौर पर कहा है कि जो विकास लगरपुरिया है उसको लेकर भी लगातार जो है टीमें गठित कर दी गई थी और वह पहले ही मोस्ट वांटेड है और उसको दिल्ली व हरियाणा की पुलिस लगातार ढूंढ रही है। और ऐसे में अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा जरूर होगा। और ऐसे में बता दें कि जो आईपीएस है यानी धीरज सेतिया, उनके ऊपर भी इस मिली भगत को करने का जो है आरोप लगा, जिसके चलते एसटीएफ ने भी साफ कर दिया है कि अब आईपीएस को जो है गिरफ्तार एसटीएफ द्वारा किया जाएगा। अब लगातार जो है ठिकाने पे आईपीएस के धरपकड़ लगातार एसटीएफ कर रही है और शामिल जांच करने के लिए लगातार उनको नोटिस भी भेजे गए थे, जिसके बाद अब उनको सस्पेंड कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात लगातार एसटीएफ कर रही है। जी
बिल्कुल मोहित, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि शुरुआत में ये बात सामने आई थी कि ये सिर्फ 50 लाख रुपए की चोरी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुलती गई पूरे मामले का खुलासा होता चला गया, गिरफ्तारियां होती चली गई। उसके बाद आज ये जानकारी दी गई कि 30 करोड़ की चोरी है ये, 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ की नहीं है बल्कि पूरे 30 करोड़ की। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर, और यूं आप कह सकते हैं कि अपने आप में ये चौंकाने वाली खबर कि 30 करोड़ की चोरी, किस तरीके से इस पूरी चोरी को अंजाम दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, गैंगस्टर का होना और उसके साथ पुलिस का मिलना और फिर नामी डॉक्टरों का होकर इसमें सम्मिलित होना और इतनी बड़ी चोरी करना अपने देश का ये पहला ऐसा मामला है जिसके अंदर रक्षक ही जो है, रक्षकों के ऊपर ही आरोप लगे हैं, चाहे वो गुरुग्राम पुलिस के आईपीएस अधिकारी हो या फिर दिल्ली पुलिस का वो विकास गुलिया एएसआई, जो कि इस पूरे मामले में साथ था, जो कि गुरुग्राम सेक्टर मानेसर सेक्टर 84 सोसाइटी के पास भी आया, जिसने सारा पैसे को रिसीव किया और अलग अलग ठिकानों पर पहुंचाने का काम किया। ऐसी जो है तफ्तीश के अंदर बातें सामने आई हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये मामला जो है अपने आप में एक अलग ही मामला है, गुरुग्राम का पहला, और कह सकते हैं कि देश का भी पहला ऐसा मामला है जहां पर तीनों ही लोबियां जो है अटैच थी, चाहे हम गैंगस्टरों की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर डॉक्टरों की बात करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये करोड़ों की चोरी और इसमें एक के बाद एक लगातार तमाम जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, हालांकि अभी भी इसमें कई ऐसी गिरफ्तारियां जो होना बाकी हैं और एसटीएफ का यह दावा है कि बहुत जल्द उन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।